मैं नितिन साहू, भारतीय कृषि 2020 करंट। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल जो बरसात के प्रारंभ होने में बोई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से मक्का, सोयाबीन होती है और कई इलाकों में मूंगफली, अरहर बोई जाती है। और जबकि अरहर रबी की फसल होती है। एक बात याद रखना, जब भी कोई फसल जिस समय प्रोडक्शन देती है वो उसी समय खिलाती है, चाहे वो किसी भी समय भी बोई जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की पैदावार के लिए महाराष्ट्र का नासिक जो शहर है वो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में अंगूर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? गन्ना महाराष्ट्र में पैदा होता है, तिलहन भी महाराष्ट्र में पैदा होती है और कपास तो महाराष्ट्र की काली मिट्टी के लिए फेमस है। मगर रबर, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गलत लिखा है। रबर 90% कर्नाटक में होता है। रेशे वाली निम्नलिखित में से कौन सी फसल है? तो रेशे वाली फसलों में मुख्य रूप में से कपास, सन, जूट आते हैं। झूम एक कृषि का तरीका है जिसमें जंगलों को काट कर जला दिया जाता है और उस स्थान पर कृषि की जाती है। कुछ समय बाद वो भूमि अनउपजाऊ हो जाती है, तो फिर से पेड़ काट के नई भूमि में खेती करती जाती है। इससे भूमि बंजर होती जाती है और जंगल कटते जाते हैं, जो एक अनुपयोगी कृषि है और जो प्राचीन काल में की जाती थी। अभी के समय में यह करना असंभव है। फिर भी कुछ इलाकों में यह कृषि की जाती है। झारखंड जैसे कुछ इलाकों में मध्य प्रदेश के और कुछ आदिवासी अभी भी इसकी कृषि करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? कॉफी का अपने आप में सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक के कुर्ग में होता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है? तो उसका है कर्नाटक। रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन कर्नाटक करता है पूरे भारत का। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आरक्षित हैं? कृषि छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है, इसमें अपने देश के 52% लोग कृषि पर आश्रित हैं। जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो जूट सबसे अधिक बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होता है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य आंध्र प्रदेश व गुजरात। भारत में फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है, और किंतु गन्ना जो सर्वाधिक मिले हैं वो महाराष्ट्र में, और सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, किंतु सबसे ज़्यादा गन्ना का प्रोडक्शन तमिलनाडु दक्षिण भारत में होता है। भारत में दूध का सर्वाधिक क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा दूध पश्चिम बंगाल में होता है, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र पढ़ ही चुके हैं। दूसरा बिहार में होता है, तीसरा असम में होता है। केसर सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, सबसे अधिक होती है कश्मीर में। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति के निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण है। तो पिछले कुछ दशकों में अब हमारे यहाँ पे खाने की समस्या हो जाती थी। जब से हरित क्रांति आई है, तो हरित क्रांति में उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, उत्तम बीजों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन बढ़ाया गया है।